हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आकाश एकेडमी में। बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का डेट जो है जारी हो चुका है। बच्चे, इसको ध्यान में रख कर के आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिए और इस पूरे चैप्टर को केवल एक ही वीडियो में आप पूरा सलूशन के साथ सॉल्व करिए। इससे अधिकतम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। बच्चों, इस लेसन का नाम होने वाला है सांख्यिकी। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सभी कुछ हम लोग सीखेंगे सांख्यिकी में, क्योंकि यह जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। हर बार अधिकतम जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो बच्चे, आप लोग जी जान से एकदम मेहनत से इस लेसन को अच्छे से सॉल्व करिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो। ठीक है, आसानी से उसको सॉल्व किया जा सके। चलिए स्टार्ट किया जाए। बच्चों, सांख्यिकी में हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसमें जो है हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। पहले आपको ये बता दिया जाए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो बच्चों, हमें इसमें पढ़ना है माध्य, ठीक है, माध्य निकालना। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना होगा, इसमें पढ़ना है बहुलक। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है बच्चों, आगे इसमें हमें पढ़ना है माध्यक निकालना। ठीक है, माध्यक निकालना। और फिर एक चीज़ और देखा जाएगा कि इन तीनों में संबंध क्या होता है। ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ये हमारा चैप्टर का पूरा क्वेश्चन का टाइप है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चे। इसमें हमें सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा माध्य। माध्य क्या चीज़ होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो माध्य होता है एक्चुअल में यह जो होता है ये औसत ही होता है। क्या होता है? औसत ही होता है। ठीक है ना। औसत जिस प्रकार से आप लोग निकालते हैं, औसत निकालने का आपका फार्मूला पता है कि सभी संख्याओं का योग अपान सभी संख्या। ठीक है, यह औसत का होता है फार्मूला। और बेसिकली जो माध्य होता है बच्चों, माध्य जो होता है वो औसत ही होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, माध्य निकालने का कई टाइप होते हैं, कई तरीके से माध्य निकाला जाता है। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि जो माध्य होता है बच्चों, यह माध्य का जो फार्मूला होता है यह ध्यान रखिएगा। पहले आपको देखिए जाएगा माध्य का फार्मूला, जैसे कि x के ऊपर बार बराबर होता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यह माध्य का फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए बच्चे, इसमें ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसको हम सिग्मा बोलते हैं और इसका मतलब होता है योग। ठीक है, इसका मतलब होता है योग, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको सिग्मा से जाना जाता है और इसका मतलब योग होता है। ठीक है ना। और इसमें इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब माध्य निकालने के लिए कई तरीका दे रखा होता है। जैसे प्रत्यक्ष विधि से आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कल्पित माध्य विधि से सॉल्व कर लेते हैं, आप पद विचलन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हमें बारी बारी से देखना होगा। ठीक है, जैसे देखा जाए इसमें, जैसे बच्चों माध्य के लिए आपको दे दिए जाए इस प्रकार से कुछ टेबल बना करके और पूछे कि इन आंकड़ों के लिए आप माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि माध्य एक प्रकार से औसत ही है। जैसे इसमें सवाल क्या है, जैसे मैं कहूँ कि 10 जो है 10, मतलब मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम या कुछ भी हो रहा है, उसमें कोई प्रतियोगिता है, उसमें अगर कुछ बच्चे जो है भाग लिए हैं, जैसे 10 विद्यार्थी यहाँ पर हैं, 10 विद्यार्थी जो हैं
या ऐसे कहा जाए कि 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7 है। 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8 है। 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 15 है। और 89 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो औसत में आप लोग क्या करते हैं, टोटल सभी संख्याओं को आप जोड़ते हैं या फिर जितनी संख्या होती है उससे आप क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से माध्य भी है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा कुछ बदलाव है बच्चों। बदलाव क्या है कि इसमें कुछ हमें टेबल बना करके इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे इसका टेबल बनाने के लिए हमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो फार्मूला मैं बताया था माध्य निकालने का, क्या होता है, x के ऊपर बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, यह फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस जो है कि आंकड़ों से हमें क्या निकालना होगा, एफ आई और एक्स आई का गुणनफल निकालना होगा। और अभी मैं बताया कि ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक इसका सारणी बनाना होगा, एक टेबल बनाना होगा। जैसे बच्चे मैं यहाँ पर मध्यमान और बारंबारता, या क्या बोलेंगे इसको, मध्यमान और इसको बारंबारता, इसका मैंने इस तरीके से जो है एक टेबल बनाया और इसमें से हमें मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मतलब क्या होगा बच्चे कि इसका और इसका आपस में क्या करना है, मध्यमान और बारंबारता का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, एक्स आई और इंटू में एफ आई आएगा। तो यहाँ पर एक्स आई का मान 10 है और बारंबारता जो है बच्चे एफ आई का मान 7 है। तो 10 और 7 का आपस में क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 70। इसी प्रकार से इसका अगर गुणा करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 240। इसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चे, तो 500। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसका गुणा करेंगे तो आएगा 10, 50। ठीक है ना, इसके बाद इसका गुणा करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 890। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमें बच्चे पता है कि माध्यक का जो फार्मूला होता है वह होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा का मतलब मैं बताया अभी कि इसका मतलब जोड़ होता है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकालना है, मतलब बारंबारता को जोड़ना होगा, यानी कि सिग्मा एफ आई निकालने के लिए बच्चे इन सभी को क्या करना होगा, हमें जोड़ना होगा। तो सिग्मा एफ आई यानी कि बारंबारता का योग जो होगा आपका कितना आएगा, 50। इसी प्रकार से सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान निकालना होगा, यानी कि इनके गुणनफलों का योग निकालना होगा। ठीक है, तो इनका गुणनफल जो होगा, इनका योग जो होगा 2750 आएगा। ठीक है, अब उठा करके हमको इस फार्मूले में रख देना है। जैसे कि इस फार्मूले में हमें क्या करना है, रख देना है। फार्मूले में रखेंगे बच्चे तो क्या आएगा, इसका मान सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान आया है 2750 बटा के सिग्मा एफ आई का मान आया बच्चों 50। 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो हमारा जो माध्यक निकल कर आएगा बच्चे, माध्य जो निकल कर आएगा यह आएगा कितना, काटेंगे इसमें तो आएगा 55। ठीक है, तो माध्य हमारा आया कितना, 55 आया। ठीक है बच्चे, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी यही आंकड़ा जो होता है, यही जो आंकड़ा दे रखे हैं इसमें से कभी इस जो मध्यमान है, इस मध्यमान में कुछ ऐसे अक्षर वगैरह दे रखा होगा, जैसे कि कोई चर दे रखा होगा। ठीक है, और उसका मान पूछ लेगा आपसे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनने का चांस होता है, तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। जैसे बच्चे इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसमें कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 6 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पी का मान पूछ रहा है आपसे। जैसे यहाँ पर पद दे रखा है बच्चे, पद में से यहाँ पर एक पी दे रखा है, तो पी इसका मान पूछ रहा है कि पी का मान यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखा जाए इसका मान क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको एक जो है कि सारणी या टेबल बनाना होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं टेबल बनाकर बताता हूँ बच्चे। जैसे हमारा एक यह जो है कि टेबल बना और इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स आई और एफ आई का गुणनफल सबसे पहले निकालना होगा। तो इसका गुणनफल करेंगे, यानी इनका गुणा करेंगे आपस में, कितना आएगा बच्चे, तो इसका गुणा करेंगे यानी बारंबारता और मध्यमान जो होगा 2 और 3 का गुणा करेंगे तो एफ आई और एक्स आई आएगा, यानी कि इसका गुणा करने पर 6 आएगा।
ठीक है। इसका गुणा करने पर कितना आएगा 8, इसका गुणा करने पर कितना आएगा बच्चे 18, ठीक है। इसका गुणा करने पर कितना आएगा 10 और इसका गुणा करने पर आएगा बच्चे क्या आएगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो 2p प्लस में 10 आएगा, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है बच्चे, हमें करना है अब इस बारंबारता का योग करना है और इस बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का योग करना है, ठीक है। यानी कि हमें निकालना है सिग्मा या फाई का मान निकालना है, ठीक है ना। सिग्मा या फाई का मान यानी कि इस बारंबारता को जोड़ देंगे बच्चे, कितना आएगा 11, ठीक है ना। इसके बाद हमें निकालना है सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई, यानी कि बारंबारता और मध्यमान का जो गुणनफल अभी मैं किया है सब, इनको अब क्या करना है जोड़ना है। जोड़ा जाएगा बच्चे, तो इन सभी को जोड़ा जाएगा, तो सभी को जोड़ने पर आएगा आपका 52 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2p, ठीक है। अब बच्चों इसमें जो है कि हमें फार्मूला से सॉल्व करना होगा। फार्मूला आपके सामने दे रखा है, जैसे कि आपको मैं बताया कि फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इसका यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका माध्य जो है 6 है, तो माध्य की जगह क्या लिखेंगे 6 बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालने हैं आप लोग, कितना है 52 प्लस 2p, 52 प्लस 2p अब बटा के सिग्मा एफ आई आया है आपका 11। बच्चे इसको जो है कि सॉल्व कर लिया जाएगा, क्रॉस मल्टीपल इधर करेंगे तो आएगा यहाँ पर 66, ए प्लस है तो आ जाएगा -52 बराबर 2p, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा 66 है, 66 में से अगर 52 को घटाया जाएगा बच्चे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा बराबर 2p। ये 2 से काटेंगे इसको तो p बराबर आ जाएगा बच्चे 7, ठीक है। और p का मान हमसे पूछा गया था, तो p का वैल्यू जो आएगा बच्चों कितना आएगा 7 आएगा। यह हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन। तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे बच्चे अब ध्यान रखिएगा, कुछ आपको वर्गीकृत आंकड़ा दे रखा होगा, ठीक है, और उसका जो है माध्य निकालना होगा बच्चे। तो 3 प्रकार से माध्य निकालेंगे, एक प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। जो प्रत्यक्ष विधि होता है जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पहला जो होगा बच्चों, पहला जो होगा यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। यह प्रत्यक्ष विधि जो होता है बच्चे, प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकालना होता है, यह अभी आपका फार्मूला है क्या कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई, जो अभी आप सॉल्व किए हैं। अगला विधि इसका होता है बच्चों क्या, तो कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है कल्पित माध्य का क्या, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई अपान हो जाता है क्या सिग्मा एफ आई। ध्यान रखिएगा यहाँ एक्स आई की जगह क्या हो जाएगा डी आई हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स आई की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों डी आई हो जाएगा, ठीक है। डी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है विचलन है, डी क्या है विचलन, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कल्पित माध्य से। अगर आपको पूछे कि पद विचलन क्या होता है, तो पद विचलन से जो है कि निकालना होगा अगर हमें, तो पद विचलन का जो फार्मूला होता है बच्चे यह क्या होता है, तो यह होता है ए प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बटा के सिग्मा एफ आई इंटू में हो जाता है एच, ठीक है। ये पद विचलन का फार्मूला है बच्चे। अगर वर्गीकृत आंकड़ा अगर आपके सामने दे रखा होगा और उसको माध्य पूछे तो कैसे निकाला जाएगा, किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, इसको देखा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा हो इस तरीके से, ऐसे अगर आपको वर्ग अंतराल दे रखा हो बच्चे और बारंबारता दे रखा हो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसमें मध्यमान निकालना होगा, ठीक है। बारंबारता नहीं है, फाई दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल से हमें क्या निकालना होगा, तो हमें ध्यान रखिएगा निकालना होगा हमें क्या मध्यमान। तो बच्चे जो मध्यमान होता है, मध्यमान जो निकालने का
तरीका होता है, यह क्या होता है, मध्यमान कैसे निकलेगा आपका, यानी एक्स आई कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यह निकालने के लिए क्या होगा, उच्च सीमा, इसमें ध्यान रखिएगा, जो उच्च सीमा है और जो निम्न सीमा है, ठीक है ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2 से क्या निकल कर आएगा, हमारा मध्यमान निकल कर आएगा। तो बच्चे एक और टेबल यहाँ पर बनाया जाए मध्यमान निकालने के लिए, ठीक है। बच्चे इसका हमें क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है। हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, तो मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने के लिए मैं बताया अभी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2 से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा उच्च सीमा यहाँ पर 6 है और निम्न सीमा कितना है, 0। तो 6 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चे, 6, और 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मध्यमान कितना आएगा, 3 आएगा। इस वर्ग का मध्यमान आ जाएगा 3, ठीक है। अब इस वर्ग का मध्यमान निकालेंगे बच्चे, तो इसका वर्ग का मध्यमान आ जाएगा 9। आप ध्यान रखिएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2, तो 12 और 6 18, 2 से भाग कर दें कितना आएगा, 9, ठीक है। इसी प्रकार से इस वर्ग का जो है कि मध्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। फिर इसी प्रकार से इस वर्ग की मध्यमान निकालेंगे बच्चे तो आएगा आपका 21। इसके बाद इसका मध्यमान निकालेंगे तो आएगा आपका 27, ठीक है ना। यह ध्यान रखिएगा, हमारा मध्यमान निकल गया। अब मध्यमान के बाद क्या निकालेंगे बच्चे, तो मध्यमान के बाद हमें निकालना होगा बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल, ठीक है। तो एक्स आई और एफ आई, यानी एफ आई और एक्स आई का गुणनफल करना होगा, गुणा करना होगा। तो इनका आपस में क्या करेंगे बच्चे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करने पर क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 और 5 का गुणा करेंगे, यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणा करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 15, ठीक है। इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81, ठीक है। फिर इसके बाद इसका गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चे, 150। फिर इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 252, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 378। यह आपका जो है कि बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल आ गया। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, हमें निकालना क्या है, इसका समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होगा हमें, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमें निकालना होगा बारंबारता का योग, यानी कि सिग्मा एफ आई निकालना है, ठीक है। सिग्मा एफ आई यानी कि इसका योग करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, इसका योग आएगा 50। इसके बाद अब इस बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का योग करेंगे, यानी सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे बच्चे तो यह आएगा 876, कितना आएगा, 876। अब फार्मूला निकालेगा आपका, समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान दे रखा है 876 बटा के सिग्मा एफ आई का मान कितना दे रखा है, 50, ठीक है बच्चे। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे बच्चे, जब इसको भाग करेंगे तो आपका आएगा 17.52, यानी कि समांतर माध्य इसका आ जाएगा कितना, 17.52, ठीक है। ये आएगा इसका आंसर। बच्चे कभी कभी होता क्या है, कभी कभी इसमें जो है कि जो बारंबारता है इसको गायब कर देता है, मतलब बारंबारता को न देख करके इसमें कुछ चर पद दे रखे होते हैं और उसका मान पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी करना बहुत ही आसान है, आप जो है कि बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर को आज पूरा सॉल्व करना है और रिवीजन फिर करना है ताकि पूरे क्वेश्चन हमें अच्छे से सॉल्व कर लिए जाए। तो बच्चे जब बारंबारता को गायब कर दिया जाता है तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसको क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे बच्चे कुछ इस प्रकार से दे रखा हो, इसमें जो है कि आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि समांतर माध्य 50 है, बारंबारता का योग 120 है और वर्ग अंतराल इस तरीके से दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। तो बच्चे हमारा काम सेम होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले इसका मध्यमान निकालेंगे एक्स आई, ठीक है। मध्यमान निकालने का तरीका मैं बता दिया बच्चों आपको, क्या होता है मध्यमान निकालने का तरीका। तो मध्यमान निकालने का तरीका होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2 से, ठीक है। तो इसका मध्यमान निकाला जाए बच्चे तो कितना आएगा, इसको जोड़ कर 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, इसका जो है कि अगर मध्यमान निकालना है बच्चे तो आएगा आपका 10, ठीक है ना। इसके बाद इसका मध्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा, 30, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मध्यमान निकालेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 50। फिर इसके बाद इसका मध्यमान निकालेंगे तो आएगा आपका 70। फिर इसके बाद इसका मध्यमान निकालेंगे तो आएगा कितना, 90 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यह आप ध्यान रखिएगा।
अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है यहाँ पर एफ आई और एक्स आई निकालना, यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल करना। ठीक है, तो गुणा करेंगे इनका, आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना जाएगा 170। फिर इसका गुणा करेंगे बच्चे, तो ये ध्यान रखिएगा ये अचर और अचर पद है। ठीक है, अचर पद और ये चर पद है, तो इसमें हमें पता नहीं है क्या है, तो इसलिए जो होगा यानी F1 है, F1 से गुणा कर देंगे 30 में, तो क्या आएगा 30 F1। ठीक है ना। इसके बाद 32 का 50 में गुणा करेंगे बच्चे, कितना आएगा 1600। फिर इसी बात अगर जो है कि गुणा किया जाए F2 का 70 में, तो कितना आएगा 70 F2 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे ये जो बच गया लास्ट वाला, इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 70 10, इसका जो है गुणा आएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है बच्चे, हमें करना है क्या, सिग्मा एफ आई निकालना है। लेकिन ध्यान रखिएगा सिग्मा एफ आई का मान यहाँ पर दे रखा है, फिर भी हमें इसका योग करना होगा। तो योग करेंगे इसका, तो कितना आएगा बच्चे, तो इन सभी को जोड़ेंगे 19 32 और 17 को जोड़ेंगे बच्चे, कितना जाएगा, तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा 68, और प्लस में यहाँ पर आएगा F1 प्लस F2। यह ध्यान रखिएगा बच्चे। यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से जो है कि हमें दे रखा है, इसका मान दे रखा है। ठीक है, बारंबारता का योग दे रखा है हमें, कितना दे रखा है बारंबारता का योग, तो बच्चे बारंबारता का योग दे रखा है 120 दे रखा है। ठीक है, बारंबारता का योग कितना दे रखा है बच्चों 120, बराबर कितना हो जाएगा 68 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, यहाँ से बच्चे का पक्षांतर कर दिया जाए, पक्षांतर करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि F1 प्लस F2 जो आएगा बच्चों, ये आएगा कितना 120 माइनस 68, यानी कि आ जाएगा आपका 52। घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे 52 आ जाएगा। इसको जो है कि समीकरण नंबर हम लोग बना लिया जाए 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है इसको, ध्यान रखिएगा। अब अगला सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर अब हमें निकालना है, देखिए यहाँ से सबसे पहले निकाल लिया जाएगा बच्चों, क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल लिया जाएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल लिया जाएगा, मतलब इनको जोड़ेंगे सबको। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है क्या, यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। तो जोड़ेंगे बच्चे, तो ये आएगा टोटल कितना जोड़ने पर 1710 1600 और 170 को जोड़ेंगे तो आएगा 3480 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस में ये 30 F1 है तो ये 30 F1 लिख लेंगे। ठीक है, अब प्लस में यह 70 F2 है तो यहाँ पर 70 F2 लिख लेंगे। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर आ गया, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर बना लिया जाए कितना, तो समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमें सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान पता है, तो यहाँ से हमें समांतर माध्य निकालना होगा, यानी माध्य बराबर क्या होगा, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर जो है सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना दे रखा है बच्चे, तो 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 आप पूरा के बटा, यानी कि दे रखा है आपको पहले से ही सवाल में दे रखा है कितना, तो दे रखा है बच्चे 120, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा 120। ठीक है, और एक काम ध्यान रखिएगा, समांतर माध्य आपको पहले से दे रखा है, समांतर माध्य की जगह हम लिख लेंगे कितना 50 लिख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लिया जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ये देखिए गुणा में है, भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 120 गुणे 50 हो जाएगा, यानी कि 120 गुणे 50 हो जाएगा बच्चों, और ये इधर जो है रहेगा ही रहेगा, यानी कि 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पक्षांतर करके इसको सॉल्व कर लिया जाए बच्चे, ध्यान रखिएगा। इसको गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा बच्चे 6000, कितना जाएगा 6000, आए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना जाएगा 3480। ठीक है ना, बराबर आ जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2 ये आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, इसको घटाएंगे, अगर 6000 में से 3480 को अगर घटाएंगे
तो यहाँ पर क्या आएगा, तो घटाने पर आएगा बच्चे आपका 2520 आ जाएगा। कितना जाएगा, 2520 आएगा। ठीक है, 2520 आपका आ गया इतने के बराबर। अब ध्यान रखिएगा इसमें जो है बच्चे, अब क्या करना है, कॉमन कर लिए जाए। ठीक है ना, कॉमन अगर कर लिए जाए तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉमन कर लें हम, 10 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3f1 प्लस क्या आएगा बच्चे 7f2 आएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर जो है कि अगर हम जो है क्या करें, इसको काट दें, इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर आपका बचेगा 3f1 प्लस 7f2 बराबर 252। कितना आएगा बच्चों, 252 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जो है कि इसको लिख सकते हैं, इसको दो टुकड़े में लिख सकते हैं, क्या, एक 4 और 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3f2 प्लस 4f2 लिखें बच्चे, तो इसका मीनिंग यही होगा 7f2 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कि हमने क्या करना होगा, इन दोनों से आपस में कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन होगा, 3, तो कॉमन करेंगे बच्चे तो यहाँ पर क्या आएगा, f1 प्लस f2। ठीक है ना, आप ये प्लस में आपका 4f2 बचा है। ठीक है बच्चे, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 252। ठीक है, अब बच्चे ध्यान रखिएगा, हमें जो है कि यहाँ पर अभी अभी आप लोग निकाले हैं समीकरण नंबर 1 में, आप देखिए तो f1 प्लस f2 बराबर कितना है, 52। f1 प्लस f2 बराबर कितना है, 52। तो बच्चे इसकी जगह अगर 52 रख दिया जाए और 3 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा यह, तो 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156 प्लस 4f2 हो जाएगा। ठीक है ना, और बराबर इधर आपको दे रखा है कितना, 252 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर देखा जाए इसके आगे, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपको पता है यहाँ पर इधर प्लस में इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 252 में से 156 घटेगा बच्चे, तो आएगा 4f2 बराबर आ जाएगा। 4f2 बराबर आ जाएगा कितना आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 96। और ये 4 से काटेंगे तो f2 का मान आ जाएगा। f2 का मान कितना आएगा बच्चे, तो आप कट जाएगा आपका यहाँ से 4 से 24 बार में। ठीक है, यह कट जाएगा, f2 का मान कितना आया, 24 आया। अब बच्चे यहाँ पर क्या करना है, हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना है किसका मान, इसका मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देना है। ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर f2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, f2 का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर बच्चे, तो समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो f1 प्लस f2 का मान कितना है, 24 बराबर कितना है बच्चों, 52। ठीक है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी f2 बराबर आ जाएगा कितना, घट करके आपका 52 में से अगर 24 को घटाएंगे, ठीक है, 52 में से कितना घटाएंगे बच्चे, 24 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 28। ठीक है, यानी कि f2 का मान आ गया आपका 24 और f1 का मान आ गया कितना, 28। यही आपसे पूछा था बच्चे। अब ध्यान रखिएगा, ये जो वर्गीकृत आंकड़ा दे रखा है आपका, या वर्ग अंतराल जो दे रखा है इसमें, जैसे कि आपका वर्ग अंतराल था बच्चे, यह वर्ग अंतराल अगर दे रखा है तो इसमें विशेष रूप से एक बात को ध्यान रखना होगा हमें, कि यह जो नंबर वर्ग अंतराल में जिस नंबर से ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हुआ है। जिस नंबर से देखिए ख़त्म हो रहा है उसी से क्या है, शुरू है। जिस नंबर से ख़त्म है उसी से शुरू है, जिस नंबर से ख़त्म है उसी से क्या है, शुरू है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि जिससे यह ख़त्म हो रहा है उससे नहीं शुरू होता है,
ठीक है। तो वर्ग अंतराल दे रखा हो और जिससे ख़त्म हो रहा है उससे नहीं शुरू है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक क्रम बनाना होगा। यानी कि वर्ग अंतराल में यह ध्यान रखना होगा हमें कि जिससे ख़त्म हो रहा है नंबर, उसी से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए अगला वाला। अगर नहीं है तो फिर हमें वो बनाना पड़ेगा। अब देखिए बच्चे, इसको बनाने के लिए मैं आपको अभी सवाल एक लेकर दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपके एक्सरसाइज में एक सवाल दिया है, एक एक्सरसाइज में आपको सवाल दिया है, जैसे आपको मैं एक्सरसाइज दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए एक सवाल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर एक सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है ना, यानी 50 और 52 है, लेकिन 52 से ख़त्म हो रहा है, शुरू हो रहा है किससे, 53 से। तो जिससे ख़त्म हो रहा है बच्चे, उससे शुरू नहीं हो रहा है, उसके अगले वाले अंक से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर सवाल आपको सामने दे रखा हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको अभी जो है कि देखा जाएगा। जैसे बच्चे आपको यह क्वेश्चन है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के किस विधि का प्रयोग किया, ये पूछा है। तो आप जिस विधि से निकालिए, जैसे प्रत्यक्ष विधि से निकाल लिए, कल्पित विधि से निकाल लिए, पद विचलन से निकाल लिए, कुछ विधि से निकालिए, जो आपको आसान पड़ रहा है उससे आप निकाल लीजिए ना, आंसर सेम आएगा चाहे जिससे निकालिएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, यह जो है क्या है कि यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है ना, इसमें देखिएगा कि जिस नंबर से ख़त्म हो रहा है उससे शुरू नहीं है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, बस एक काम ध्यान रखना होगा ना, एक काम क्या ध्यान रखना होगा कि जो निम्न सीमा है, ठीक है, जैसे ए क्या है 50 है और ए क्या है बच्चे 52 है, तो इसको हम बोलेंगे निम्न सीमा, इसको बोलेंगे उच्च सीमा। तो इसमें आधा क्या करना होगा हमें, इसमें 0.5 को कम करना है, ठीक है, और इसमें 0.5 को क्या कर देना है बच्चे, अधिक कर देना है। ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये उच्च सीमा में हमें क्या करना है, उच्च सीमा जो होगा इसको बोलेंगे हम उच्च सीमा, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम निम्न सीमा। तो निम्न सीमा में हमें आधा कम करना है और उच्च सीमा में आधा अधिक करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे बच्चे हमारे सामने एक सवाल दे रखा है और इस सवाल को सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा बच्चे, इसका हमें सारणी बनाना होगा और इसका वर्ग अंतराल क्रम में करना होगा। ठीक है, जैसे जिससे ख़त्म हो रहा है उससे से शुरू हो, ऐसा हमें बनाना होगा। चलिए इसका सारणी बनाया जाए। जैसे बच्चे हमें एक सारणी बनाना होगा इसका वर्ग अंतराल के लिए। तो वर्ग अंतराल ये ध्यान रखिएगा कि 50 से शुरू है, 52 से ख़त्म, फिर 52 से ख़त्म है तो 53 से शुरू है। ये जो बराबर नहीं है इसको बराबर करना है। तो हमें अभी बताया बच्चे कि निम्न सीमा में आधा कम करिए, ठीक है, और उच्च सीमा में आधा क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है। तो इसमें आधा कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 49.5। ठीक है, यह आएगा आपका 49.5 और इसको इसमें आधा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52.5। ठीक है बच्चों, अगर ध्यान रखिएगा, अब फिर इसमें निम्न सीमा है ना, निम्न सीमा में आधा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 52.5 और उच्च सीमा में अगर आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55.5। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चे 56 है तो 56 में आधा कम करेंगे कितना आ जाएगा 55.5 और इसमें आधा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 58.5। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम जो है कि 59 में आधा कम करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 58.5 और 61 में बच्चों आधा जोड़ देंगे कितना आएगा, तो 61.5। इसी प्रकार से 62 में आधा कम करेंगे तो आएगा आपका 61.5 और 64 में आधा जोड़ेंगे तो आएगा 64.5। यह ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है। अब इसकी जो है पेटियों की संख्या दे रखा है, ठीक है,
क्या दे रखा है बच्चे, पेटियों की संख्या यानी कि बारंबारता इसका दे रखा है, एफ आई दे रखा है, कितना है 15, 110, ठीक है, 135, 135, 115, फिर 25, ठीक है। तो बच्चे अब ध्यान रखिएगा, ये सब दे रखा है तो हमें क्या निकालना होगा इसका, तो इसका हमें मध्यमान निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मध्यमान यानी एक्स आई निकालना होगा, ठीक है। एक्स आई निकालेंगे बच्चे, तो एक्स आई निकालेंगे कहाँ से, वर्ग अंतराल से, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2 से। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करेंगे बच्चे, तो इसका आएगा, इस वर्ग अंतराल का मध्यमान आएगा कितना 51, ठीक है। फिर इस वर्ग अंतराल का मध्यमान आएगा बच्चे कितना 54, फिर इस वर्ग अंतराल का मध्यमान आएगा 57, ठीक है। फिर इस वर्ग अंतराल का मध्यमान आएगा 60, फिर इस वर्ग अंतराल का मध्यमान आएगा 63, ठीक है। अब बच्चे हमें पता है, अब हमें क्या चाहिए, ये मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल यानी एफ आई और एक्स आई हमें चाहिए, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमें पता है कि बारंबारता और मध्यमान का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो बारंबारता और मध्यमान का बच्चों आपस में गुणा करेंगे, जैसे 15 और 51 का गुणा करेंगे कितना आएगा 765, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 110 और 54 का गुणा करेंगे बच्चे कितना आएगा, तो 5940, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर जो है कि 135 और 57 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 7695, ठीक है। फिर इसी प्रकार से बच्चे 115 और 60 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 6900, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 25 और 63 का गुणा करेंगे तो ये बच्चे आएगा 1575 आएगा, ठीक है, 1575 आएगा। अब बच्चे अब ध्यान रखिएगा, अब इसका हमें जो है कि क्या करना होगा हमें, तो हमें निकालना है ये बारंबारता का योग यानी सिग्मा एफ आई का मान निकालना है, ठीक है। सिग्मा जो एफ आई है बच्चों, सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो सिग्मा एफ आई का मान आपके सामने है कितना, इनको जोड़ देंगे सबको तो आएगा ये 400, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बारंबारता और मध्यमान के गुणनफलों का योग यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। बच्चे इन सभी को जोड़ा जाए, इन सभी को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, तो आएगा ये 22,875, ठीक है। 22,800 कितना आएगा 75 आएगा। अब बच्चे पूछा था सवाल में कि आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो हम इसमें जो है कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का हम प्रयोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में जो समांतर माध्य होता है क्या होता है बच्चे, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है कि इसका हमें योग दे रखा है कितना है 22,875, ठीक है। और बारंबारता का योग दे रखा है बच्चे कितना है 400, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा कितना, तो लगभग में आएगा 57.19, जो हमारा क्या आएगा माध्य निकल कर आएगा, ठीक है। अब चाहे तो पद विचलन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कल्पित माध्य से भी इसको निकाल सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि आपको मतलब जो सूटेबल हो उस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला सवाल लिया जाए, अगला टॉपिक लिया जाए। अब अगला टॉपिक हमारा क्या कर रहा है, जैसे अब उसको देखा जाए तो बच्चे आपका जो है कि यह एक एक्सरसाइज सॉल्व हो गया है, आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा। आपका जितना एक्सरसाइज में सवाल है सब इसी बेस पर लग जाएगा, ठीक है। एक एक्सरसाइज में जो है 5वां क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसको मैं करवा दिया। बाकी अगर आपको जो है कि कोई डाउट बचेगा तो आप कमेंट में लिखिए, जो सवाल डाउट है क्वेश्चन भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट किया जाएगा बहुलक। बच्चों बहुलक जो होता है, बहुलक
निकालने का जो फार्मूला होता है बच्चे, यह होता है क्या, तो बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 और इसके बटा के होता है 2F1, ठीक है, या F1 है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। यह आपका क्या आता है, बहुलक का फार्मूला आता है, गुणे में H, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ बच्चे आपको बता दिया जाए तो यहाँ पर जो है कि जहाँ यल जो होता है बच्चों, यह होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बच्चे यल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H वर्ग अंतराल की माप, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता और F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली या आने वाले वर्ग की बारंबारता है, ठीक है। बच्चे बहुलक निकालने के लिए अगर पूछा जाए आपको सवाल तो कैसे करेंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। जैसे सवाल लिया जाए, जैसे बच्चे सवाल दे रखा है प्राप्तांक इतना दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसकी में दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या 5, 12, 20, 10, 3, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा जब इसकी अगर बहुलक पूछे, क्या पूछे, बहुलक पूछे बच्चे, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले जब भी बहुलक पूछे तो ये जो विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, मान लीजिए आपका क्या है, बारंबारता है, ठीक है ना, और ये प्राप्तांक क्या है आपका, वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है ना। जिसकी सबसे बारंबारता अधिक होगी बच्चे, उसी के सामने वाला क्या होगा, उसका जो है कि संगत वर्ग होगा उसका ना, ठीक है। जैसे जो सबसे अधिक होगा बारंबारता ना, उसके जो है कि संगत वर्ग लेंगे हम, ठीक है, यानी कि वही बहुलक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 20 सबसे अधिक है, ठीक है, और 20 सबसे अधिक है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग लेंगे इसको, यानी 20 और 30 बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हमें सब कुछ निकालना होगा, जैसे कि यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या है, 20 है, तो यल बराबर कितना जाएगा बच्चे, 20। फिर क्या है, H क्या है, वर्ग अंतराल की माप, यानी H जो है वर्ग अंतराल की माप, मतलब क्या है, निम्न सीमा जो है, निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर निकालेंगे। निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर कितना आ रहा है, हर जगह देखिए आप, तो H बराबर कितना आ रहा है बच्चों, तो 10 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है F1, ठीक है, F1 का मान निकालना है। F1 क्या है बच्चे, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 20 है, ठीक है, बहुलक वर्ग यही है और इसकी बारंबारता 20 होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग जो है, ठीक है ना, बहुलक वर्ग के ठीक पहले बच्चे यहाँ पर देखिए, इससे ठीक पहले क्या है, 12 है, तो F0 का मान आएगा कितना, 12, यानी F0 जो आएगा इसको क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग जो होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को हम कहते हैं। तो बहुलक वर्ग यही था, इसके पहले ठीक वर्ग की बारंबारता जो है क्या है, 12 है, तो F0 बराबर कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। फिर बच गया F2, तो ये बच्चे F2 जो होगा, F2 बराबर कितना आएगा, तो F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली, तो इसके बाद ठीक बाद में आने वाली बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है बच्चे, तो 10 है, तो F2 बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हमें फार्मूला पता है, जो बहुलक का फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों, तो बहुलक बराबर होता है क्या, यल प्लस F1 माइनस F2 बटा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और गुणा में क्या होता है, H। अब बच्चे यहाँ पर सबका मान रख दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो यल का मान आपको पता है 20 है, प्लस में यहाँ पर F1 का मान कितना है बच्चे, F1 का मान देखिएगा यहाँ पर भी 20 है, ठीक है। इसके बाद F0 का मान कितना है बच्चों, तो F0 का मान 12 है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 गुणे F1, 2 गुणे
F1 यानी F1 कितना है बच्चे, तो F1 20 है, ठीक है। माइनस में F0 कितना है, F0 12 है। फिर माइनस में F2 कितना है बच्चे, तो F2 10 है, ठीक है। आप पूरा गुणा में क्या हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। H का मान 10 है बच्चे। इसको सॉल्व किया जाएगा अगर, तो कितना आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 20 में से 12 जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। या 20 बार ऐसे ही रहने दे रहे हैं। यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 8, ठीक है ना, 8, और इसको गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा हो जाएगा 10, और नीचे बच्चे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 12 और जो है कि 10 कितना होगा, तो 22 हो जाएगा, और 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, ठीक है ना। तो 40 माइनस कितना हो जाएगा, 40 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 22, ठीक है बच्चे। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर जो है कि हमें क्या करना है यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, आपस में ऊपर गुणा करेंगे, नीचे घटा देंगे, तो आएगा कितना हमारा 20, ये हो जाएगा। आप प्लस में गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 80, और 40 में से 22 घटाएंगे बच्चे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा बच्चों। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा सॉल्व करने पर, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका कितना, तो आएगा 24.4, ठीक है। तो अधिकतम विद्यार्थी द्वारा जो है प्राप्त किए गए औसत अंक जो होंगे बच्चे, यह क्या है, कितना है। हमसे सवाल पूछा था ही कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बटन का जो है कि बहुलक ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसमें जो है कि हमारा आंसर कितना आएगा बच्चे, तो 24.4 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है कि जो बारंबारता होता है, बारंबारता में कुछ जो है कि अज्ञात राशि दे रखा होता है, उसी का मान पूछता है। तो उस कंडीशन में हमें जो है कि बहुलक दे रखा होगा, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे हमें, अगर मान लीजिए इसमें कुछ अज्ञात राशि है, तो हमें कैसे पता चल पाएगा कि कौन बड़ा है। जैसे मैं एक सवाल लेकर दिखा रहा हूँ बच्चे ध्यान रखिएगा। ये सवाल है, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित श्रृंखला का बहुलक 54 है तो f का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा बच्चे, हमें जो है कि इसमें f का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुलक दे रखा है, ठीक है। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, आपको पता है। बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर आपका फार्मूला होता है क्या, यल कोष्टक में f1 माइनस f0 बटा के 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है। गुणे में क्या होता है, h होता है। यह फार्मूला आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है बच्चे। आप देखिए, ध्यान रख दीजिएगा कि इसमें जो है कि हमें दे रखा है क्या, तो बहुलक दे रखा है, कितना है, 54 है। बहुलक कितना दे रखा है हमें, 54 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, तो बारंबारता जो है सबसे अधिक देखना होता है कौन सी बारंबारता है। तो इसमें यहाँ पर तो 16 आप कहेंगे, लेकिन f हो सकता है उससे अधिक हो, ठीक है। f क्या हो, उससे अधिक हो। तो फिर इस कंडीशन में हमें नहीं पता चल पाएगा कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें हम करेंगे कि जो बहुलक दे रखा है, अभी इस बहुलक को देखेंगे कि यह किस वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो किन किन वर्ग अंतराल के बीच में यह आ रहा है, तो देखेंगे कि बच्चे यहाँ पर जो ये 54 है ना, ये 54 वर्ग अंतराल किस में आ रहा है, तो 54 किसके अंतर्गत आएगा, तो 45 और 60 के बीच में आएगा। 45 और 60 के क्या आएगा, बीच में आएगा। इसलिए हम जो है कि इसका जो बहुलक वर्ग होगा हम क्या लेंगे, 45 और 60 लेंगे। यह ध्यान रखिएगा, या जो बहुलक जिसके बीच में आ रहा होगा उसी को हम जो है कि क्या लेंगे, बहुलक वर्ग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे, अब हमें ध्यान दे रखना होगा कि यहाँ से हमें सबका मान निकल कर आ जाएगा। जैसे यल का मान क्या है, यल का मान आ जाएगा बच्चे यहाँ से 45, ठीक है। इसके बाद आपका f1 का मान आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा, f1 का मान आपका जो है 16 आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर f1 16, ठीक है। f1 कितना आ जाएगा, 16। अब फिर इसके बाद f0 क्या है बच्चे, f0 हमें पता है, जो बहुलक की बारंबारता उसके ठीक पहले वाली बारंबारता जो होती है क्या कहलाती है, f0 कहलाती है। तो f0 जो होगा बच्चे वो किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। फिर f2 जो होता है बच्चे, f2 क्या होता है, तो f2 जो होता है वो बहुलक वर्ग जो होता है उसके ठीक बाद में आने वाली
जो बारंबारता होती है वो क्या करती है, F2 कहलाती है। तो F2 आ जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों देखिएगा यहाँ से जो है कि h का मान निकलेगा। h क्या है, वर्ग जो है वर्ग अंतराल की माप ना जी। तो वर्ग अंतराल की माप निकालेंगे बच्चे, तो यहाँ से अंतर निकाल लेंगे इसमें से 60 और 45 किसी का निकालेंगे तो आप उतना ही आएगा। 60 और 45 का अंतर निकालेंगे कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब देखिए सबका मान पता हो चुका है। अब फार्मूला में रख लीजिए, बहुलक हमें दे रखा था 54, यल का मान बच्चों पता है कितना, तो 45। यहाँ पर F1 दे रखा है आपका 16, माइनस में F1 16 है, फिर F0 कितना दे रखा है बच्चे, तो F दे रखा है। ठीक है, और 2 गुणे F1 कितना है, F1 है 16, माइनस में F0 कितना है F। ठीक है, और फिर माइनस में बच्चों यहाँ पर F2 कितना दे रखा है, F2 दे रखा है 12। ठीक है, गुणे में h का मान कितना है, तो h का मान है 15। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा बच्चे, सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर जो है इसको देखिए, इसको गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 16 दूना के 32। 32 में से जो है कि आप 32 में से यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 32 है, 16 दूना के 32 होगा। 32 में से अगर आप 12 घटाएंगे, ठीक है 12 घटाएंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 45 जो है 45 को भेज दीजिएगा इस साइड। 45 यानी 54 में से घट जाएगा, 54 में से 45 घटेगा बच्चे कितना आएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 9 ये आ जाएगा बराबर में 16 माइनस F। ठीक है, अब बटा के क्या हो जाएगा 20 माइनस में F, ए गुणा में आपका क्या है 15 है। ठीक है, गुणा में क्या है बच्चों 15 है। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, यहाँ से पक्षांतर कर दिया जाए, इसका इधर भेज दिया जाए, इसको गुणा में है ना, इसको भेज दिया जाए इस साइड। ठीक है, तो इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 9 पुस्तक में जाएगा, गुणा कर देंगे इसका, ऐसे ही लिख दीजिए 20 माइनस F बराबर इसका गुणा हो जाएगा आपका इसमें 16 माइनस F, गुणे में कितना है बच्चों यहाँ पर 15 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा गुणा करना है हमें 9 दूना के 18, मतलब इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 180 माइनस 9F आएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चे तो 15 और जो है कि 15 और किसका गुणा करना है यहाँ पर, 15 और 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 और 16 का गुणा करेंगे बच्चे तो आएगा 240 माइनस में 15F आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 15F आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ से जो है कि ध्यान रखिएगा कि इसको भेज दीजिए इस साइड और इसको भेज दीजिए इस साइड, या तो आप इसको भेज दीजिए इधर। ठीक है, जैसे हम भेजेंगे इस साइड इसको, तो ये 15 में से जो है क्या है प्लस नहीं रह जाएगा तो माइनस, इसी को भेज दीजिए आप, इसको भेज दीजिए इधर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये इसको भेज दीजिए तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना। तो 15 में से 9 घटेगा बच्चे, कितना आ जाएगा 15 में से 9 घटेगा आपका तो आ जाएगा 6F बराबर 240 में से 180 घटाएंगे, कितना घटाएंगे बच्चे 240 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आएगा 60 आएगा बच्चों। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है कि कटेगा तो F बराबर आ जाएगा कितना, F बराबर आ जाएगा आपका 10, और यही हमें क्या किया था, पूछा था कि F का मान निकालिए। ठीक है, तो F का मान आ गया बच्चे 10। तो बच्चे इस तरीके से सवाल अब बहुलक निकालने के लिए आप बहुलक कर लीजिएगा, पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुलक आप इस तरीके से निकालिएगा। अब अगला टॉपिक लेकर चलते हैं माध्यक का। माध्यक में कुछ बातों को ध्यान रखिए जाए बच्चे, अगर मान लीजिए इसमें कोई संख्या दे रखा हो और संख्या सम संख्या में रूप में है। ठीक है, मान लीजिए n जो है, n एक नंबर है, n जो है जब क्या हो सम संख्या हो, और एक कंडीशन है कि n जब है, n किस रूप में दे रखा हो, एक विषम संख्या के रूप में दे रखा हो। तो बच्चे क्या करेंगे, अगर n जो है अगर सम संख्या के रूप में दे रखा होगा तो इसका माध्यक निकालने का फार्मूला होगा, माध्यक निकाला जाएगा किस प्रकार से, तो माध्यक बराबर होगा 1/2 गुणे में n/2वां प्रेक्षण। ठीक है, आप प्लस में n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण। ठीक है, यह प्रेक्षणों का मान हो जाएगा।
अगर आपका n विषम संख्या है बच्चे तो क्या होगा, n + 1/2। यह जो है माध्यक निकाल का इसका फार्मूला है, यह ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहूँ अगर आपसे कि 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। 10 अभाज्य संख्या, जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यक अगर ज्ञात करना बचे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, फिर 19, फिर 23, फिर 29। देखिए बच्चे कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्या है और 10 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, यानी n बराबर यहाँ पर क्या है बच्चे, 10 है। तो मैंने बताया अभी कि अगर n सम संख्या है तो इसके लिए फार्मूला हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चे फार्मूला लिखेंगे हम माध्यक निकालने के लिए। माध्यक निकालने के लिए बच्चे हम जो है क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर माध्यक है। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए मैं फार्मूला लिखूंगा यहाँ पर क्या, 1/2 इंटू में यहाँ पर n का मान कितना है, 10/2वां प्रेक्षण। ठीक है, और फिर प्लस में n का मान कितना है, 10/2 + 1वां प्रेक्षण का मान। ठीक है ना। अब बच्चे यहाँ पर सॉल्व किया जाए इसको तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, गुणे में यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा पाँचवां प्रेक्षण। ठीक है, और फिर प्लस में यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, ये काट देंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 6वां प्रेक्षण। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर जो है 5वां प्रेक्षण का मान क्या है वो रखना होगा, यहाँ पर 6वां प्रेक्षण का मान क्या है वो रखना होगा। जैसे 5वां प्रेक्षण जो है बच्चे, इसका मान यहाँ पर कितना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 5वां प्रेक्षण क्या है, 11 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम क्या, 11। 1/2 गुणे में 11, अब प्लस में बच्चों यहाँ पर आएगा 6वां प्रेक्षण क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6वां प्रेक्षण क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस में 13 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, यहाँ पर आएगा 1/2 गुणे में कितना, तो यहाँ पर 11 और 13 कितना हो जाएगा बच्चे, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये, तो यह कट जाएगा आपका 12 बार में। ठीक है, तो इसका मान आएगा कितना, आपका 12 आएगा। ठीक है, तो जब n सम संख्या दे रखा हो बच्चे तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, उसका माध्यक निकाल लेंगे। आज जब n विषम संख्या दे रखा हो बच्चे तो विषम संख्या का माध्यक निकालने के लिए मैं बताया n + 1/2। जैसे मैं कहूँ विषम संख्या के लिए मैं कहूँ प्रथम तीन अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3 और 5, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का अगर माध्यक निकालना है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर क्या है बच्चे, n बराबर यहाँ पर है क्या, 3। तो n का मान यहाँ पर रखेंगे 3 + 1/2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/2। ठीक है, इसको माध्यक आएगा बच्चे, इसका कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका माध्यक कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब भी सम संख्या दे करके और विषम संख्या दे रखा हो n का मान और उस तरीके से माध्यक पूछे तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर बच्चे ध्यान रखिएगा, जब हमें वर्ग अंतराल दे रखा हो, जब भी वर्ग अंतराल दे रखा हो हमें, ठीक है, या वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पूछे अगर, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो चलिए ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चों माध्यक का फार्मूला है L + n/2 - CF/F गुणे में h, जहाँ पर L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, n प्रेक्षणों की संख्या होता है, CF क्या होता है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो है संचयी बारंबारता। इसके बाद क्या होता है बच्चे, तो F क्या होता है, F जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। ठीक है, H क्या होता है, वर्ग की माप। जैसे इस पर एक सवाल ले लिया गया है, एक सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट कोचिंग सेंटर में 33 खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या बॉलिंग चाल इस प्रकार है, तो गेंदबाज की माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें जो है क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, ये एक सारणी दे रखा है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसको सबसे पहले जो है कि अच्छे से एक सारणी बनाया बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसका चाल दे रखा है। ठीक है, संख्या बारंबारता इसका दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें संचयी बारंबारता सबसे निकालना है।
बच्चों संचयी बारंबारता कैसे निकलता है ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए बारंबारता जो होगा, सबसे पहले जो बारंबारता होगा उसको ऐसे ही लिख देंगे संचयी बारंबारता निकालने के लिए। फिर अगला वाला क्या होगा, जो संचयी बारंबारता निकालें उसको जो है अगले वाले बारंबारता से जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगले वाले बारंबारता से जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका 20। फिर जो ये संचयी बारंबारता आया है इसको अगले वाले बारंबारता से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी संख्या से जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 20 में 8 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा बच्चों, 28। फिर बच्चे इस संचयी बारंबारता में अगले वाले बारंबारता को जोड़ लेंगे, यानी 28 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें संचयी बारंबारता आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चे, यह ध्यान रखिएगा, यह जो 33 आया है ना, यह 33 जो आया है वो क्या है, सिग्मा या फाई का मान है। सिग्मा या फाई का क्या है, यानी बारंबारता का योग है। ठीक है, अगर ध्यान रखिएगा जो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला जो होता है ना, वह क्या होता है बच्चे, यही जो है कि बारंबारता का योग होता है। अगर इस संचयी बारंबारता जब भी आप निकालिएगा लास्ट वाला देखिएगा कि बारंबारता के योग के बराबर है, तब आपका संचयी बारंबारता सही है, अन्यथा ये सही नहीं होगा। ठीक है बच्चे, यह विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है कि n बराबर दे रखा है कितना, यहाँ पर n बराबर दे रखा है आपका 33 दे रखा है। ठीक है, n बराबर आ गया बच्चे 33। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है n का मान आ ही गया, n/2 का मान निकाले जहाँ से, n बराबर है अगर 33। ठीक है, तो n/2 का मान आ जाएगा बच्चे कितना, n/2 का मान अगर निकाल जाए तो कितना जाएगा बच्चों, तो n/2 का मान आएगा आपका 16.5। कितना आएगा, 16.5 आएगा। ठीक है ना, अब ध्यान रखिएगा बच्चे जो 16.5 है ना, अब इस 16.5 को हमें देखना होगा कि जो है कि यह संचयी बारंबारता में किससे पहले आ रहा है या किसके बाद आ रहा है। देखिए यह 11 के बाद आ रहा है या 20 से पहले आ रहा है, यह ध्यान दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो n/2 का मान आया है इसको संचयी बारंबारता में हमें देखना होगा। बच्चे संचयी बारंबारता में देखना है कि यह जो है किससे पहले आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 16.5 किसके पहले आया है, 20 के पहले आएगा, या किसके बाद आएगा, तो 11 के बाद आएगा। तो जिसके बाद आएगा बच्चे, या जिसके पहले आएगा यानी 20 के पहले आएगा या 11 के बाद आएगा, तो जो मतलब यहाँ पर जो 20 है ना, 20 जो होगा इसके सामने वाली जो मतलब जिसके पहले आएगा, ध्यान रखिएगा ये जो n/2 का मान जो है जिस संख्या के यानी जिस संचयी बारंबारता के पहले आएगा, ठीक है, वही जो है वही नंबर के सामने वाली जो होगा वही क्या कहलाएगा उसका, तो वर्ग अंतराल कहलाएगा। ठीक है, किसमें आएगा, तो यह इस वर्ग अंतराल के बीच में यह आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका वर्ग अंतराल क्या आ गया, 100 से 115। ठीक है बच्चे, अब हमें यहाँ पर देखना है क्या क्या मान दे रखा है, इसका मान रखेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर हमें मान निकल कर आ गया। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना है, इस फार्मूले में रखना है। ठीक है, माध्यक का फार्मूला होता है क्या, तो माध्यक का फार्मूला होता है बच्चों, ऊपर लिखा गया है। माध्यक का फार्मूला होता है क्या होता है, तो यल प्लस कोष्टक में यहाँ पर होता है क्या, n/2 माइनस CF पूरा बटा के F I इंटू में H। ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे बच्चे। सबसे पहले सबका मान निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस फार्मूले में यल का मान चाहिए। अब यल क्या होता है, तो यल देखिएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। ठीक है, यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग क्या है 100 से 115, निम्न सीमा यानी यल बराबर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यल बराबर कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पर n/2 का मान निकालें आप लोग, कितना है 16 कितना है बच्चे, तो 16.5 है। ठीक है ना, 16.5 यहाँ पर रखेंगे n/2 का मान। और CF आपको पता होगा, CF आपको कितना मिला है, CF जो होगा, CF क्या होता है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग यही है, इसके ठीक पहले वाले मतलब इस वर्ग के ठीक पहले वाले जो क्या है वर्ग है, उस वर्ग की संचयी बारंबारता, जिसके पहले वाले ये वर्ग है, इसके सामने के संचयी बारंबारता कितना होगा, तो 11 होगा। तो CF बराबर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर कितना, 11। ठीक है ना, यहाँ से फिर F का मान निकाला जाएगा। F क्या होता है बच्चे, तो F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है ना, F होता है माध्यक वर्ग की क्या होता है, बारंबारता होता है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग क्या है, A वाला है, तो इसकी बारंबारता कितना होगा, 9 होगा।
तो एफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 9 हो जाएगा। ठीक है, एच क्या है वर्ग की माप, यानी इस वर्ग की माप करेंगे तो एच का मान आ जाएगा। एच का मान कितना आएगा बच्चे, वर्ग की माप कितना है यह ध्यान रखिएगा। तो एच का मान आपका आ गया 15। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एच का मान कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है ना, अब इस फार्मूले में रख दिया जाए। यल का मान कितना है बच्चों, तो यल का मान है 100 100। ठीक है, प्लस में n बटा के 2 का मान आया है कितना, तो n बटा के 2 का मान आया है 16.5। अब माइनस में सी एफ का मान कितना है, तो सी एफ आपका है 11। अब बटा के एफ का मान कितना है, तो एफ का मान है 9। ठीक है, एच का मान कितना है यहाँ पर, तो एच का मान है 15। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा कितना आएगा, तो आएगा 100 प्लस इसको घटाएंगे बच्चे, तो अगर 16.5 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो आएगा आपका 5.5 बटा के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अब पूरा गुणा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका बच्चे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये पहले आएगा 100 प्लस गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चे तो आपका आ जाएगा, आप 15 में 5.5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो आएगा आपका 82.5 आएगा। ठीक है ना, इसके बाद नीचे कितना है, नीचे है आपका 9 है। ठीक है बच्चे, अगर आप 82.5 में अगर 9 से भाग करेंगे तो आपका आएगा, भाग करने पर कितना आएगा, तो टोटल भाग कर रहेंगे आप अगर, तो आपका आएगा, ये ध्यान रखिएगा, आएगा आपका जैसे वैसे लिख ले रहा हूँ 100 को, 100 प्लस भाग करने पर आएगा 9.166 करके आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 9.17। ठीक है, इतना लगभग में आएगा भाग करने पर। अब 100 में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे बच्चे। ठीक है, तो 100 में जोड़ेंगे तो यह आपका आ जाएगा, 100 में जोड़ दिया जाएगा कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 109.17 ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या है, यह जो है गेंदबाज का जो है क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, गेंदबाज का क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। यह किलोमीटर प्रति घंटे में आपका आएगा गेंदबाज का माध्यक। तो बच्चे आप इसको समझ करके लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिया जाए। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने कर रहा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। तो इस आंकड़ों के माध्यम से हमें क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। अब ध्यान रखिएगा, ऊंचाई दे रखा है से कम प्रकार के। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है से कम और से अधिक प्रकार के, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या दे रखा है। तो बच्चे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, से कम प्रकार जो दे रखा है ना, इसमें सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, वर्ग अंतराल निकालना होगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो बच्चे आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, वर्ग अंतराल निकालना होगा। जैसे एक मैं कॉलम बना के दिखा रहा हूँ आपको, वर्ग अंतराल में आपको क्या करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 140 यहाँ पर क्या कर रहा है, 140 से कम। तो 140 से कम कितने हैं बच्चे, 140 से कम कितने हैं आपका, तो 140 से कितने हैं कम 4। ठीक है, तो 140 से कम। ठीक है, यहाँ है 140 से कम। अब इसकी बारंबारता हमें निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, हमें क्या निकालना है, इसका बारंबारता निकालना है। ठीक है ना बच्चों, बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से ये हमें समझ में आना चाहिए क्या करते हैं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें, संचयी बारंबारता निकाल, बारंबारता तो यही दे रखा है। ठीक है ना, लड़कियों की संख्या जो है बच्चे बारंबारता ही है, हमें संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्ग अंतराल इसका निकालना होगा। से कम प्रकार और से अधिक प्रकार का आपको दे रखा होगा, तो इसका सबसे पहले वर्ग अंतराल निकालना होगा। ठीक है ना, तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा कि हमें जो है 140 से
कम निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो 140 से कम निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 140 लिख लिया। और इसका जो है कि इसका जो है वर्ग अंतराल अगर देखा गया, वर्ग अंतराल कर रहे हैं, इसका जो है अगर देखा गया बारंबारता, तो बारंबारता इसका कितना होगा बच्चे, 4 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या निकालना है, हमें निकालना है 140 से 145 145। ठीक है, फिर 145 से 150। ठीक है ना, फिर 150 से 155। ठीक है, फिर 155 से कहाँ तक, 160। फिर कहाँ से, 160 से 165। ये बच्चे हमें पूरा वर्ग अंतराल इस तरीके से निकालना है। इसका बारंबारता आपको दे रखा है, कितना कितना दे रखा था, तो 4, 11, 29। ठीक है, फिर कितना दे रखा है, 40, फिर 46, फिर इसके बाद इसका कितना दे रखा है, 51। अब बच्चे इससे हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। ठीक है ना, संचयी बारंबारता निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चे हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमें 140 से कम कितने हैं, तो यहाँ पर 140 से कम जो है बच्चे 4 है। अब 140 और 145 से पूछा, अब 140 से कम वाले जो थे वो 4 थे। अब हमें क्या कर रहा है कि 140 से 145 तक का निकालना है। तो 140 से 145 तक निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये पहले वाला है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम पहले वाले को घटा देंगे, यानी कि 11 में से 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है थोड़ा सा बच्चे, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये आपको जो है संचयी बारंबारता है या ये नहीं है। ठीक है, हमें संचयी बारंबारता दे रखा है पहले से, संचयी बारंबारता इसमें दे रखा है कितना, तो 4, 11, ठीक है, 29, फिर 40, फिर 46, फिर 51 दे रखा है। ठीक है, अब हमें बारंबारता की ज़रूरत है बच्चे, यह ध्यान रखिएगा। तो बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर संचयी बारंबारता सही निकालेंगे। जैसे हमें 40 से कम, तो 40 से कम कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, फिर 40 से 145 के बीच में निकालना है, तो 40 से कम तो 4 वाले हो गए। अब 40 से 145 के बीच में निकालना है बच्चे, तो कितना इसका संचयी बारंबारता था, 11। तो 11 में से हम क्या करेंगे, इसको 4 को घटा देंगे। 11 में से 4 को क्या करेंगे बच्चे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसका बारंबारता कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर बच्चे हमें जो है कि अब 145, अब ध्यान रखिएगा 145 तक हमने निकाल दिया, इतना आया बारंबारता। अब 145 से 150 के बीच में निकालना है। और इसका इस वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता 29 है, तो इसमें पूरे आ जाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 29 में से 11 को घटा देंगे बच्चे, कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अब 150 तक हमने निकाल दिया, अब 150 से 155 तक निकालना है। ठीक है, तो 155 तक निकालना है। इसका जो है संचयी बारंबारता कितना है, 40 है, तो 40 में से हम किसको घटा देंगे, 29 को घटा देंगे बच्चे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान रखिएगा 155 से निकाल दिया मैंने, 155 से पहले निकल गया। अब 155 से 160 तक निकालना है, तो इससे इसका जो संचयी बारंबारता है कितना है, 46। तो 46 में से हम क्या करेंगे, 40 को घटा देंगे बच्चे। ठीक है ना, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद अब इसी प्रकार से 160 से 165 तक का निकालना है। तो 160 से 165 तक निकालने के लिए हम क्या करें, 51 में से 46 को घटा देंगे बच्चे, तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 5। अब ध्यान रखिएगा संचयी जो बारंबारता है बच्चे, लास्ट वाला जो होता है, यह क्या होता है, यह बारंबारता के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सिग्मा या फाई जो होता है वही जो है लास्ट वाला संचयी बारंबारता है। तो जोड़ लीजिए, क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे, तो ये आएगा आपका 51 आएगा, जो इसके बराबर है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सबका मान निकालना है बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले n/2 का मान निकालेंगे। n/2 कितना आएगा, 51/2 आएगा बच्चे, इसको सॉल्व करा जाएगा तो यह कितना आएगा, तो यह ध्यान रखिएगा। इसको हमें निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना हो कि कितना आएगा n/2, तो आएगा ये जो है कि सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग में
25.5 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा बच्चे? 25.5 आएगा। अब 25.5 जो है देखेंगे कि किससे पहले आ रहा है। 25.5 किससे पहले आ रहा है बच्चे? तो 11 से पहले नहीं आएगा, 29 से पहले आ रहा है, ठीक है ना। किससे पहले आ रहा है? 29 से पहले आ रहा है। जिससे पहले आ रहा है उसके पहले वाला जो होता है, ठीक है ना, जिसके पहले आ रहा है, पहले तो ध्यान रखिएगा, जिससे पहले आ रहा है 29 से पहले आ रहा है तो 29 के सामने वाला जो होगा इसका क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वर्ग अंतराल कहलाएगा, ठीक है ना। वर्ग अंतराल ध्यान रखिएगा, वर्ग अंतराल आ गया। तो यहाँ पर जो है कि हमें सबका मान यहाँ पर रख दे रहे हैं बच्चे। देखिए यहाँ पर जो है कि हमें किसका किसका मान पता हो गया। जैसे हमें अब फार्मूला में रखना है तो फार्मूले से हिसाब से हमें जो है एल का मान चाहिए। तो एल का मान क्या होता है? निम्न सीमा ना। तो 145 यहाँ पर आ गया एल का मान, ठीक है। फिर क्या चाहिए होगा? n/2 का मान। अभी आप सॉल्व किए हैं, कितना आया? 25.5 आया है। n/2 का मान आया बच्चे आपका, लिख दे रहा हूँ, 25.5 आया है। फिर क्या चाहिए होगा इसमें? तो इसमें CF चाहिए। तो CF क्या होता है? CF क्या होता है बच्चे? CF अभी मैंने बताया क्या होता है। तो ये होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग है ये, इसे ठीक पहले वर्ग है, इसके जो है संचयी बारंबारता जो होगा वही क्या होगा? CF होगा। तो CF कितना आएगा बच्चे? यहाँ पर 11 आएगा। CF कितना आएगा बच्चे? यहाँ पर 11 आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर जो है बच्चे अब क्या चाहिए हमें? CF हो गया, F का मान चाहिए। F क्या होता है? तो F किसे कहते हैं? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता को। तो माध्यक वर्ग कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितना है? 18। तो ठीक है, तो यहाँ पर F का मान कितना आ जाएगा बच्चों? F का मान आ जाएगा 18, ठीक है। अब क्या बच गया? तो आपका H का मान निकालना है। तो H क्या है? वर्ग की माप है, ठीक है, वर्ग माप है। या तो H का मान निकाल लेंगे यहाँ से। 150 में से जो है कि 145 को घटाएंगे बच्चे, कितना आएगा? तो H का मान आएगा 5, ठीक है ना। ये सब कुछ पता हो गया। अब फार्मूला पर रख देंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला पर रख देंगे बच्चे। माध्यक का फार्मूला जो होता है, माध्यक बराबर क्या होता है फार्मूला? तो यह होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF पूरा के बटा F, और गुणा में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब मान रख दिया जाए तो L का मान आएगा 145, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पर n/2 का मान आया 25.5, अब प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर। माइनस में बच्चे जो है कि CF का मान कितना है? CF का मान 11 है। बटा के F का मान कितना है? तो 18, अगुड़े में H, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व किया जाए बच्चे, इसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान रखिए, इसको घटाकर सॉल्व करेंगे, टोटल वैल्यू जो आएगा ये पूरा कितना आएगा? तो यह पूरा सॉल्व करने पर बच्चों आएगा आपका जो है कि यह आएगा आपका 145, प्लस में H का मान आपको रखना है कितना? 5, ठीक है ना। बच्चे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा आपका 72.5 आएगा, अब बटा के 18, ठीक है। इसको भाग देने पर आएगा बच्चे आपका कितना? तो है 145, अब प्लस में आ जाएगा आपका, भाग देने पर आ जाएगा लगभग में 4.03, ठीक है ना। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा? लगभग में तो 149.03 जो होगा इसका क्या आ जाएगा बच्चे? आपका आंसर आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो है बच्चे कभी से कम प्रकार से और से अधिक प्रकार से सवाल दे रखा हो तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिया जाए बच्चे। सवाल दे रखा है, कह रहा है सवाल में कि निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी में लुप्त पद जो है या लुप्त बारंबारताएं जो है वो ज्ञात करना है हमें। अगर n का मान दे रखा है 100 और माध्यक दे रखा है 32, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है बारंबारता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है कि F ये दे रखा है FI, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? तो CF निकालना है, ठीक है, संचयी बारंबारता निकालना है। ध्यान रखिएगा, संचयी बारंबारता निकालना है, ठीक है ना। 25 में संचयी बारंबारता निकालना है। अब जो अज्ञात पद है वही मान हमें पूछा है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इस प्रकार से कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर n का मान दे रखा है बच्चे 100, तो n/2 का मान निकाल लिया जाएगा, कितना आ जाएगा? तो n/2 का मान आएगा 50। अब ध्यान रखिएगा हम क्या करते थे, अब अभी पता करते थे इसमें कि जो है कि
इससे निकाले थे संचयी बारंबारता के माध्यम से। अब पहले संचयी बारंबारता इसको देखा जाए। संचयी बारंबारता निकालने के लिए बच्चे जब वर्ग अंतराल दे रखा होता है और संचयी बारंबारता निकालना होता है तो आपको पता है क्या करना होता है। इसमें जो है कि जो अगला होता है जो बारंबारता उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला सेम रखेंगे, इसको 10 रखेंगे, फिर इसमें जो है क्या करेंगे 10 में F1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 10 प्लस क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, 10 प्लस F1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो है क्या होगा, तो इसमें जोड़ेंगे अगर, ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 10 और 25 कितना हो जाएगा 35, अब प्लस क्या हो जाएगा F1, ठीक है ना। अब 35 है, फिर इसके बाद 30 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 65, अब प्लस क्या हो जाएगा F1, ठीक है। अब फिर यहाँ पर F2 को जोड़ना है तो 65, अब प्लस F1, अब प्लस में क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। फिर इसको 65 में 10 को जोड़ देंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 75 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये अज्ञात राशि हमें मतलब कोई यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो इसलिए हम जो है इसके माध्यम से जो हमारे अंक का मान दे रखा है यानी कि बारंबारता का जो योग आता है उसका आधा करने पर जितना आता है हम संचयी बारंबारता के माध्यम से निकालते हैं किसके पहले आ रहा है। लेकिन अब इसमें कंफर्म नहीं है क्या है नंबर बच्चे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो माध्यक दे रखा है यहाँ पर माध्यक से देखेंगे। यह माध्यक जो है बच्चे इस वर्ग अंतराल में किस में आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहा है, यह ध्यान रखिएगा। तो 32 जो होता है बच्चे 30 और 40 के बीच में आएगा। 32 किसके किसके बीच में आएगा, तो 30 और 40 के बीच में आएगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका वर्ग अंतराल आएगा क्या 30 और 40 आ गया, ठीक है ना। अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये F का मान आ जाएगा बच्चे, ठीक है। और इस वर्ग अंतराल जो आया है इससे पहले वाला क्या आ जाएगा, ये आपको पता है, यह CF हो जाएगा, ठीक है, CF आ जाएगा ये। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, इसके बाद जो है कि आपको और क्या निकालना था इसमें फार्मूला में, तो आपको निकालना था बच्चे, आपको क्या निकालना था इसमें, तो आपको F आ ही गया, L का मान निकालना था, L यहाँ पर 30 है, ठीक है। इसके बाद H का मान निकालना है, H इनका माप है तो H का मान आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है, H आ जाएगा 10 आपका, फार्मूला में रख दिया जाएगा। फार्मूला क्या होता है, माध्यक का फार्मूला होता है L का मान आपको पता है, L का मान कितना है बच्चे, तो माध्यक भी दे रखा है, ध्यान रखिएगा, माध्यक दे रखा है 32 बराबर L का मान कितना है, तो L का मान आपका आ गया 30 निम्न सीमा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है कि आपका n/2 का मान आपका निकल गया कितना है 50, ठीक है। फिर माइनस में बच्चे, माइनस में फिर कितना है, माइनस में बच्चे आपका मान दे रखा है कितना, CF आपको दे रखा है यहाँ पर 35 प्लस में F1, ठीक है ना। अब पूरा के बटा कितना है, तो पूरा के बटा आपका जो है कि F का मान अभी आपको निकाला गया है कितना है 30 और गुणा में कितना है, गुणा में H कितना है 10 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व किया जाए बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करा जाएगा कितना आएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बच्चे अगर सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है, ठीक है, प्लस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको भेज दिया जाए इस साइड, ठीक है, तो ये घट जाएगा, 30 में से 32 में से 30 जाएगा 2 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो 50 माइनस में 35, ठीक है, माइनस में F1 आएगा। अब पूरा का बटा कितना है, तो पूरा का बटा बच्चे है आपका 30 है, ठीक है ना, पूरा का बटा कितना है 30 है गुणे में 10, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, तो यहाँ ध्यान रखिए गुणा करना है, सब में गुणा करना है, ठीक है, ऊपर सब में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150, ठीक है, पूरा गुणा करेंगे, कुल गुणा करने के बाद कितना आएगा टोटल, पक्षांतर कर दीजिए बच्चे, इसको दे दिए इधर गुणा हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 बराबर आएगा, यहाँ पर घटाएंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 15 माइनस F1 अब बटा के 30, अरे 30 तो चला गया उधर, ठीक है। अब गुणा में किया कितना है यहाँ पर 10 है, ध्यान रखिएगा, इसमें गुणा करेंगे बच्चे तो आएगा 150 माइनस में 10 F1, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा 60। अब बच्चे यहाँ पर जो है कि इसको सॉल्व करना है हमें, पर सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा ए इधर भेज दिया जाएगा इधर, ठीक है ना, तो 150 में से 60 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा 90 बराबर आ जाएगा माइनस में 10 F1, बच्चे यहाँ पर माइनस में आ गए, ठीक है, कट जाएगा माइनस से माइनस, अब यहाँ ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा,
यानी कट जाएगा कितना, F1 का मान आएगा बच्चे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है ना, F1 का मान कितना आ जाएगा, 9 आएगा। हमें अज्ञात राशि पूछा था। ठीक है ना, F1 का मान कितना आ गया बच्चे हमारे पास, 9 आ गया। तो अज्ञात राशि निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, F1 9 आ गया तो इसके बाद जो F2 का मान निकाल लिया जाए। यह ध्यान रखना होगा हमें कि हमें पता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है बच्चों, क्या पता है कि n बराबर दे रखा है यहाँ पर ना, n बराबर दे रखा है तो n बराबर क्या है, सभी का जोड़ है ना। तो यहाँ पर हमें निकाल लेंगे यहाँ से, n बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर F1 प्लस F2 बराबर प्लस में कितना जगह है, 75 आएगा। ठीक है ना, 75 आएगा, प्लस 75 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे जो है कि हमें किसका मान पता हो गया, n का मान दे रखा है यहाँ से, n बराबर दे रखा है आपका 100, तो यहाँ पर 100 रख दिया जाएगा। F1 का मान अभी निकाल लिए आप, कितना आया, 9 आया, अब प्लस F2 आ गया। ठीक है ना, अब प्लस में 75 आ गया। ठीक है बच्चे, 75 और 9 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बच्चे जोड़ा जाएगा तो 100 अब बराबर जो है 9 और 75 जोड़ेंगे, तो 9 और 75 जोड़ेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 84 प्लस F2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको जो है कि भेज दिया जाए, उस साइड घट जाएगा, 100 में से जो है कि घट जाएगा कितना, 84, तो आपका आ जाएगा F2 बराबर 16। ठीक है, तो F1 का मान आ गया और F2 का भी मान आ गया, 9 और 16 इसका क्या आएगा बच्चे, आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सवाल बनते हैं इससे। ठीक है, आपका इस चैप्टर का अब लास्ट टॉपिक रहेगा, जैसे देख लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चे माध्यक और बहुलक में संबंध। ठीक है, देखिए जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर होता है बच्चे क्या, 3 गुणे माध्यक माइनस में 2 गुणे माध्य। ठीक है, यह जो इनके बीच में संबंध होता है। अगर इससे आप माध्य निकालना हो आपको, तो माध्य बराबर क्या आएगा, माध्य बराबर आ जाएगा बच्चे 3 गुणे माध्यक। ठीक है, अगर माध्य निकालना हो तो इधर इसको भेज देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस में बहुलक बटा के क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर माध्यक निकालना हो तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, तो बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। ठीक है, आप पूरा का बटा क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। तो इनके बीच में संबंध है, इससे आपको क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इससे एग्जाम्पल एक करवा दूं इस पर, ठीक है, एग्जाम्पल एक करवा दूं। अगर आपसे कहे कि अगर इसका माध्यक बच्चे अगर 137 है, ठीक है, और माध्य जो है आपका दे रखा है, माध्य आपको दे रखा है 137.05, तब इसका जो है क्या ज्ञात करना हो, अगर बहुलक ज्ञात करना हो, तो बच्चे इसके जो फार्मूला वे में आपको बताया 3, मतलब इस पर जो है आप रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माध्य दे रखा है, बहुलक पूछा है, तो बहुलक बराबर अभी मैं आपको बताया, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यक कितना दे रखा है, 137, अब माइनस में 2 गुणे माध्य कितना दे रखा है, 137.05। ठीक है ना, यह दे रखा है बच्चे, तो यहाँ पर गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 7 × 21 को 1 2 बचा। ठीक है, 9 और 2 कितना हो गया, 11 को 1, यहाँ पर आएगा 411। ठीक है, अब माइनस में इसको गुणा करेंगे बच्चे तो आएगा आपका 274 कितना आएगा, 10। यहाँ पर घटा दिया जाएगा इसमें, तो आ जाएगा आपका 136.90।
ठीक है। तो इसका बहुलक का मान आ जाएगा 136.90। बच्चे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है इस पर। तो इतना जो है आपका चैप्टर अब कंप्लीट हुआ बच्चे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करिए, ताकि वो सभी बच्चे जो है इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। अगर आपको जो है कि ज़रूरत पड़ेगी कि हर एक्सरसाइज का आपको सलूशन चाहिए, तो आप कमेंट करिए, ताकि मैं सभी एक्सरसाइज का जो है कि सभी क्वेश्चनों का सलूशन आपके पास भेज सकूं, ठीक है बच्चे। चलिए बने रहिएगा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।